गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हीमोस्टैसिस या ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग जो है एक तरह से नेचुरल डिवाइस है एनिमल्स में टू चेक एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ये लॉस ऑफ ब्लड जो है दो रीज़न से हो सकता है, या तो कोई इंजरी हो या किसी पैथोजन के अटैक से हो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है हेयर, एज आई हैव जस्ट मेंशन, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो इट इज़ नॉट सो सिंपल कि भाई कोई इंजरी हो गई या पैथोजन हो गया, जस्ट क्लॉट फॉर्म हो गया। क्लॉटिंग फॉर क्लॉटिंग एक बहुत ही यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है विच इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, ये देखो, एक मैंने ये पूरी लिस्ट डाल रखी है कि ये देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि फैक्टर 1 to फैक्टर 13। और 1 to 13 में देखो फैक्टर 6 इज मिसिंग, यानी कि 1 to 13 में हाउ मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व? 12 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व फॉर कॉजिंग ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये लिस्ट है, मैं आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, सपोज कोई मतलब टिश्यू जो है, कोई इंजरी हो गई किसी टिश्यू में, तो ये जो इंजर्ड टिश्यू है इट विल रिलीज सर्टेन केमिकल्स, और ये केमिकल्स क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे क्या? प्लेटलेट्स। मैमल है तो प्लेटलेट्स, वो दूसरे कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स। दोनों का काम एक ही है। तो ये जो, अगर हम मैमल्स की बात करें तो दीज द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द इंजर्ड साइड वुड रिलीज प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स जो है इंजरी की साइड पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज, आप देखो कोई भी चीज़, एक जगह कोई चीज़ एक्यूमुलेट होगी तो वो क्या बनाएगी उस साइड पर? फिजिकल प्लग बनाएगी। ठीक है, तो ये फिजिकल प्लग भी क्या करेगा? स्लो डाउन कर देगा ब्लड के फ्लो को या ब्लड के लॉस को। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं अलॉन्ग विद जो डैमेज टिश्यू है वो क्या रिलीज करता है? वो उसका जो है कोलेजन जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स अलॉन्ग विद द कोलेजन ऑफ द डैमेज टिश्यू, what they do is they release the two chemicals. First one is serotonin and another is thromboplastin. ठीक है, तो अब ये जो एक्चुअली क्या होता है, प्लेटलेट्स ना डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और जब वो प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं along with the exposed site of the injury, these two chemicals are released. तो क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं सीरोटोनिन। ये क्या चीज़ है? सीरोटोनिन जो है इट इज सिंथेसाइज्ड इन एलिमेंट्री कैनाल। इन एलिमेंट्री कैनाल में भी कहा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में तुमने देखा इस तरह से विलाई होती है, और ये देखो विलाई है, और विलाई की बेस में जो है क्रिप्स ऑफ लेबरकून होते हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकून। और क्रिप्स ऑफ लेबरकून में यहाँ पर इफ यू सी देयर आर सेल्स नोन एज अर्जेंटाफिन सेल्स, और ये जो अर्जेंटाफिन सेल्स हैं ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं सीरोटोनिन। और इस सीरोटोनिन को कौन कैरी करता है? इस सीरोटोनिन को प्लेटलेट्स जो हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। तो जैसे ये प्लेटलेट्स ब्रेक डाउन होता है तो प्लेटलेट्स जो है सीरोटोनिन जो है रिलीज़ कर देते हैं। तो सीरोटोनिन जो है देखो रिलीज़ हो गया एट द साइट ऑफ द इंजरी। ये जो सीरोटोनिन है ये क्या फंक्शन करता है? ये करता है वासो कंस्ट्रक्शन। वासो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है। तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करने से क्या होगा? एक तो जो है फ्लो ऑफ ब्लड है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि सीरोटोनिन क्या करता है कि जो ब्लड प्रेशर है इसका ब्लड का वो भी लो कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है
कि देखो अगर फ्लो ऑफ ब्लड हाई रहेगा या ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो जो प्लग बना है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो प्लग बना था, वो प्लग जो है स्वीप हो जाएगा, बह जाएगा पानी में। ठीक है, तो इससे जो है वो प्लग जो है सेफ रहता है, बहता नहीं है। तो इसके कारण क्या होती है, जो ब्लीडिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ये काम है किसका, सीरोटोनिन का। नेक्स्ट, इफ यू सी द प्रोटीन दैट इज रिलीज्ड इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कौन रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो है एक तो प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, और जो साइट है इंजरी की, इंजर्ड साइट भी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिलीज करती है। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है हम जो है आज करते हैं, दैट इज़ जो हमारा जो कंसर्न टॉपिक है वो है क्लॉट फॉर्मेशन। ये जो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जैसे ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन, जस्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो है कौन कैरी करता है, ये प्लेटलेट्स जो है वो कैरी करती हैं, और उसके डिसइंटीग्रेशन से ये रिलीज होता है। ठीक है, नाउ हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन, if you see, along with factor 7 and factor 10, what it does is, ये क्या करेगा, ब्लड में ऑलरेडी लिवर से सिंथेसाइज जो है प्रोथ्रोम्बिन है, और जो ब्लड में ऑलरेडी प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है उसको जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, और इवन जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम आयंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अब जो है ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, वैसे तो ब्लड में ये इनएक्टिव रहता है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन नोन एज एंटी प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि एंटी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है इसको जो है इनएक्टिव फॉर्म में रखती है, पर जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन अलॉन्ग विद दिस टू फैक्टर्स they come together, they convert prothrombin into thrombin. Now ये thrombin भी it acts as a catalytic enzyme and converts fibrinogen already present in the blood into fibrin. ये फाइब्रिनोजन क्या है, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो अब जो है ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजन से दो पॉलीपेप्टाइड्स सेपरेट कर लेता है, दैट इज दीज टू पॉलीपेप्टाइड्स आर फाइब्रिनोपेप्टाइड ए एंड फाइब्रिनोपेप्टाइड बी। ठीक है, जैसे इस फाइब्रिनोजन से ये पेप्टाइड सेपरेट हो जाएगा तो ये इट विल गेट कन्वर्टेड टू फाइब्रिन। जो ये फाइब्रिन जो है क्या है, this fibrin is what do you call filamentous, यानी कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन जो है फिलामेंटस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फाइब्रिन क्या ये फाइब्रिन जो है, ये छोटे छोटे इसके फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, तो अब क्या होता है, इस फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन से क्या होगा कि लॉन्ग स्टिकी फाइबर्स बनेंगे। ठीक है, और ये लॉन्ग स्टिकी फाइबर्स स्टिकी है ना, तो क्या होगा कि ये इंजरी की साइड पे जाएंगे और वहाँ पर इस तरह से स्टिक कर जाएंगे अराउंड द इंजरी। साइड बाय साइड ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, ये सेल यू कैन से
थ्रोम्बोप्लास्टिन को मतलब और भी रिलीज करेगा फ्रॉम द प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ताकि ये जो चेन है ये कंटिन्यू होती रहे और मोर एंड मोर जो है लॉन्ग स्टिकी फाइबर्स बनते रहें, और ये लॉन्ग स्टिकी फाइबर्स इंजरी साइट पे जाते हैं और उस साइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लॉट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो क्लॉट है ये भी क्या करेगा कि एकदम एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं उनको भी पॉलीमराइज करेगा। और ये जो तुम्हें पता है एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। तो अब ये देखो, जब ये जो एकदम ये जो मैश बनाते हैं एकदम जाली सी बना देता है अराउंड द क्लॉट, तो ये इतनी महीन होती है कि इसमें से जो है कोई भी कॉर्पोसल जो है वो भी एस्केप नहीं कर सकती कोई भी। अब तो मतलब RBCs हैं, WBCs हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इस तरह जो इनिशियल जो क्लॉट बनता है ना वो होता है सॉफ्ट क्लॉट, ठीक है, वेर इन द कॉर्पोसल्स और जो फाइब्रिनोजिन है या मतलब ये चीज़ें एस्केप नहीं कर सकती। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल है नेचर में एक्टिन और मायोसिन, तो ये जो फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो सॉफ्ट क्लॉट है वो हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सॉफ्ट क्लॉट हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि जो क्लॉटिंग साइट से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड रिलीज होता है, स्क्वीज होता है, जिसको हम कहते हैं सीरम। ठीक है, सीरम जो है इफ़ यू सी सीरम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्लाज्मा विच डज नॉट हैव corpuscles, which does not have fibrinogen। ठीक है, क्योंकि फाइब्रिनोजन ने इसीलिए वो जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो करता है, ये सीरम जो है ये इजीली फ्लोएबल है। ठीक है, प्लस ये जो क्लॉट है ये एक और काम करता है कि ये थ्रोम्बो प्लेटलेट्स को फर्दर एक्टिवेट करेगा टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताती हूँ सॉफ्ट क्लॉट और हार्ड क्लॉट में डिफरेंस जो है क्या होता है कि सॉफ्ट क्लॉट में जो वो बॉन्ड बनता है बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ओवर देयर, वो जो है यू कैन से बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, बट हार्ड क्लॉट में क्या होता है कि जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है या डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जो कि ये बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और ये जो है काफ़ी यू कैन से क्लॉट को के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या मोनोमर्स हैं उनको बहुत क्लोजली और टाइटली जो है वो एक तरह से पैक कर लेते हैं, परमानेंट जो है उसको प्लग कर देते हैं इंजरी को, बिकॉज ऑफ देयर दीज टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू सी कि हम एक और चीज़ बताते हैं कि जो रोल ऑफ पोटेशियम, इसका क्या रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, अभी हमने प्रोथ्रोम्बिन का बताया ना, प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? लिवर में होता है। अगर पोटेशियम जो है एब्सेंट है तो प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस नहीं होता। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए जो है जो पोटेशियम है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो वेरियस स्टेप्स हैं ब्लड क्लॉटिंग में।